नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में। राजनीतिक आधुनिकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की और निर्देशित करती है जो कि विशेषकर आधुनिक काल में यूरोप के देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ है। ये एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है और इसके कई आयाम हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सांख्यिकी और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इसमें आधुनिकरण का परिवर्तन हो रहा है। अब लेंगे हम राजनीतिक आधुनिकरण का अभिप्राय क्या है, हम किसे आधुनिकरण मानेंगे। आधुनिकरण एक प्रक्रिया है जो कि साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य युक्त होती है। इसकी परिभाषा रॉबर्ट ई वार्ड के अनुसार आधुनिकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषताएं इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थता है और जो मूल्यों की व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षमता या समर्थता की वांछनीयता व परिणामों के बारे में आधारभूत रूप से आशावान है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने आधुनिकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं। इसमें जो है पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की उपेक्षा की जाती है कि जो मानव के जो पुराने मूल्य हैं या मानक हैं उनमें हम समय के साथ उनमें परिवर्तन करें, उसे भी हम आधुनिकरण मानकर चलते हैं। दूसरा जो स्तर है बौद्धिक स्तर में इसमें अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति को विपुल जानकारी और साक्षात्कार या जनसंचार के जो साधन हैं उनके द्वारा उसके ज्ञान का प्रसारण की उपेक्षा की जाती है कि किस तरीके से उसके ज्ञान के अंदर वृद्धि की जाए, चाहे वो साक्षात्कार के माध्यम से हो या संचार साधनों के माध्यम से इसमें किया जा सकता है। तीसरा है जनसांख्यिकी स्तर पर। इसका निहितार्थ है कि जीवन स्तर में सुधार, लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति या नगरीयकरण, एक तरह से उसके गांव से या विकास या उसके जो नगर हैं उनके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। उनके जीवन स्तर में सुधार चाहे वो किसी भी स्तर पर उसमें किया जाना चाहिए। चतुर्थ है सामाजिक स्तर पर। इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार व अन्य जो प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा व भावना का केंद्र बिंदु स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा बदला जाए। पांचवा है आर्थिक स्तर। इसमें कृषि की बजाय औद्योगिकरण का विकास की जो कृषि है उसकी बजाय उद्योग है उनका विकास किया जाना चाहिए, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुतः में सभी विचारक आधुनिकरण को समाज में परिवर्तन की संपूर्णता से संबंधित मानते हैं, किंतु हर परिवर्तन को हम आधुनिकरण नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि कुछ परिवर्तन समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं तो उन्हें उस प्रक्रिया को हम आधुनिकरण नहीं कहेंगे। आधुनिकरण तो हम ये कहेंगे कि जो आज की स्थिति है उसमें आगे सुधार होना चाहिए। आधुनिकरण को कई लोग पश्चिमीकरण भी मानते हैं कि पश्चिमी देशों का अनुसरण करना या उसकी जैसी चीज़ों को अपनाना आधुनिकरण है, पर पश्चिमीकरण भी आधुनिकरण नहीं है।
क्योंकि चीन के उदाहरण से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने पश्चिमी की नकल किए बिना ही आधुनिकीकरण किया। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। रूस का जार पीटर, टर्की के सुल्तान महमूद तथा जापान के सम्राट मेजी निश्चित रूप से आधुनिककर्ता थे, परंतु उन्हें किसी भी रूप से हम लोकतंत्र के अग्रदूत नहीं कह सकते। समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो राजनीतिक परिवर्तन की सामान्यतः जो प्रक्रिया होती है उसको राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है।